पाद परमहंस परिव्राजाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। सीता देवी प्राकट्य महामहोत्सव की जय। श्री माँ जानवा प्राकट्य दिवस महामहोत्सव की जय। परम वैष्णव मधु पंडित जीवभाव महादिवस की जय। सामने भक्ति की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज की इस कक्षा में। आज बहुत ही विशेष दिन है, माँ सीता का प्राकट्य दिवस। माँ सीता भगवान की परम आराध्य शक्ति। जब जब भगवान इस संसार में अवतरित होते हैं तो भगवान अपनी शक्ति के साथ ही अवतरित होते हैं। अगर भगवान विष्णु रूप में आते हैं तो श्रीमती राधा रानी अपनी आराध्य शक्ति के साथ आते हैं, और जब भगवान श्री राम के रूप में इस धराधाम में अवतरित होते हैं तो अपनी आराध्य शक्ति माँ सीता के साथ इस संसार में भगवान का प्राकट्य होता है। तो शक्ति और शक्तिमान एक दूसरे से अभिन्न है। जैसे सूर्य या चंद्रमा, उनकी जो रोशनी है वो उनसे अभिन्न है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी प्रकार भगवान की जो शक्ति है और जो भगवान है उनमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे भागवतम में हम हमेशा पढ़ते हैं भगवान के प्राकट्य के बारे में, भगवान की आराध्य शक्ति के प्राकट्य के बारे में। इसी प्रकार रामायण में, चाहे वो वाल्मीकि ने रामायण लिखी हो, चाहे तुलसीदास ने जो रामायण है वो उन्होंने रामायण लिखी हो मानस में या उसके अलावा वाल्मीकि रामायण में, तो भगवान श्री राम की महिमा का तो बहुत विशेष वर्णन आता है। और लेकिन जैसे किस प्रकार भगवान का प्राकट्य हुआ और सीता देवी का जो प्राकट्य है वो बहुत सूक्ष्म रूप से बतलाया गया। तो भगवान के प्राकट्य के बहुत से कारण इस संसार में रहते हैं। भगवान दुष्टों का संहार करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। और भगवान जब दुष्टों का संहार करते हैं तो केवल अपने पराक्रम के द्वारा भगवान दुष्टों का संहार नहीं करते, बल्कि उनको कहाँ से प्रेरणा मिलती है, कहाँ से उनको शक्ति मिलती है, अपनी आराध्य शक्ति के द्वारा। जब कृष्ण रूप में आए तो श्रीमती राधा रानी जो उनकी आराध्य शक्ति थी, उन्हीं की शक्ति से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने राक्षसों का वध किया। और जब राम बन करके आए तब भी अपनी आराध्य शक्ति सीता देवी की जो शक्ति है, जो प्रेरणा है, उसी के द्वारा भगवान इतने राक्षसों का वध करता है। तो जब जब भगवान इस धराधाम में अवतरित होते हैं अपनी आराध्य शक्ति के साथ, बहुत सी लीलाओं को संपन्न करने के लिए संसार में आते हैं और उसका कोई ना कोई कारण रहता है। भगवान की अपनी योजना रहती है। तो ऐसे भगवान श्री राम को इस संसार में आना पड़ा, सीता को इस संसार में आना पड़ा। उसके पीछे भी भगवान की एक योजना थी और भगवान के भक्तों की ही योजना थी, जिसके फलस्वरूप भगवान इस धराधाम में आए। कई प्रकार की किंवदंती हैं इस बात में, इस लीलाओं में। तो एक कथा आती है कि एक बार आप सभी ने सुना होगा कि अम्बरीश महाराज का नाम है ना, भगवान के परम भक्त हैं और भगवान के बहुत ही प्रिय हैं। अम्बरीश महाराज ने अपना पूरा का पूरा जीवन मनसा वाचा कर्मणा भगवान की
उपासना करने में लगा दिया। हमेशा भगवान के नाम जप स्मरण इत्यादि में लगे रहते थे। तो एक बार उन्होंने कठोर भगवान का आह्वान किया कि भगवान कोई आकर के आप दर्शन दें। तो भगवान ने विष्णु रूप में भगवान अपने धाम से चले, गरुड़ के ऊपर बैठे, और फिर पता नहीं भगवान ने क्या सोचा, गरुड़ को तो ऐरावत बना दिया और स्वयं अपने आप इंद्र का वेश बना दिया। और महाराज के सम्मुख आकर के प्रकट हो गए, कहने लगे बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो अम्बरीश महाराज बोले, इंद्र देवता, मैंने आपको नहीं बुलाया था, मेरा उद्देश्य आपको प्रसन्न करना नहीं था। मेरे तो एकमात्र आराध्य देव मेरे श्री कृष्ण हैं, परम विष्णु हैं, मैंने तो उन्हीं का आह्वान किया था, मैंने आपको नहीं बुलाया। तो अब कहने लगे अब आप यहाँ से जाओ और मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर जब आएंगे मैं तो उन्हीं का दर्शन करूँगा। तो ये सुनकर के भगवान हंसने लगे। ऐरावत जो है वो कन्वर्ट हो गया गरुड़ के रूप में, और इंद्र जो थे वो विष्णु के रूप में, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। अभी देख करके बड़े प्रसन्न हुए अम्बरीश महाराज, कहने लगे बोलो मुझे क्यों बुलाया। कहने लगे मैं तो आपको केवल इसलिए बुलाया कि जन्म जन्मांतर तक आपकी छवि मुझसे कभी दूर ना हो, मैं एक क्षण के लिए भी आपको अपने जीवन में कभी विस्मृत ना कर सकूं। हमेशा आपके चरणार बिंदु में मेरी मति लगी रहे, हमेशा मैं आपके भक्तों का संग करता रहूं और हमेशा आपकी भक्ति में मैं लगा रहूं, मुझ पर ऐसे कृपा करें। तो भगवान कहने लगे कि अम्बरीश, तुम मेरे सर्वप्रिय भक्त हो, ये माया तुम्हें छू भी नहीं सकती है, इस संसार की कोई वस्तु तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकती है, और कोई भी अगर तुम्हें किसी भी प्रकार का शाप इत्यादि भी दे तो वो भी कोई प्रभाव नहीं करेगा। मैं अपने सुदर्शन चक्र को हमेशा तुम्हारी सेवा के लिए तत्पर कर रहा हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का जीवन में कोई अभाव नहीं आने देगा। इस प्रकार भगवान अम्बरीश महाराज को आशीर्वचन देकर के अंतर ध्यान हो जाते हैं। और इन्हीं अम्बरीश महाराज की एक पुत्री है जिसका नाम श्रीमती है। इस कथा का वर्णन आता है, एक बार भारद्वाज ऋषि ने महर्षि वाल्मीकि को कहा कि आपने जो रामायण की मूल रचना की थी उसमें 100 करोड़ श्लोक थे, और अभी जो आम जन के लिए पृथ्वी लोक में जो अभी जो रामायण है उसमें 25,000 श्लोक हैं। तो जो बाकी की जो श्लोक है, जो बाकी का जो रहस्य है वो कहाँ पर है। तब वाल्मीकि ऋषि ने उनको बताया कि वो ब्रह्म लोक में ब्रह्मा के पास सुरक्षित है। तो कहने लगे कि आप मुझे फिर भगवान के प्राकट्य का कारण बतलाइए। तो ये कथा तब जो वाल्मीकि जी हैं वो भारद्वाज ऋषि को बता रहे हैं। तो कहने लगे उनकी जो पुत्री थी श्रीमती वो बहुत सुंदर थी, और अब अम्बरीश महाराज उसके लिए कोई वर ढूंढना चाहते थे, उपयुक्त वर उसके लिए मिले। तो एक बार नारद मुनि और पर्वत मुनि अम्बरीश महाराज के महल में जाते हैं। नारद मुनि की दृष्टि उनकी इस सुकन्या के ऊपर पड़ती है तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इसी प्रकार जब पर्वत मुनि की भी दृष्टि उस कन्या पर पड़ती है तो वो भी आकर्षित हो जाते हैं। अब नारद मुनि महाराज अम्बरीश से पूछते हैं, कन्या कौन है। कहते कि मेरी कन्या है और इसके लिए अभी हम सुइयों के अवसर की तलाश में हैं। नारद जी कहते हैं अपनी इस कन्या को मुझसे वरण कर दो, मेरे साथ इसका विवाह कर दो। अब उधर पर्वत
मुनि भी उनके पास आते हैं, कहते हैं कि किसकी कन्या है, कि मेरी कन्या है, कि मैं तुम्हारी कन्या की ओर आकर्षित हूँ, मेरा विवाह अपनी कन्या के साथ कर दो। अब बड़े घबराए, मेरी एक कन्या और दो ये ऋषिगण आ गए, ऐसा कैसे संभव है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग बाद में आना, मेरी कन्या जो भी उपयुक्त वर होगा उसके गले में वरमाला डालेगी और उसके साथ उसका विवाह हो जाएगा। अब भाई दोनों के दोनों चले गए, कहने लगे कल हम फिर आएंगे। ठीक है। अब भगवान के वैकुंठ लोक में पहुंचे, नारद मुनि ने जाकर के देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी देवी उनके चरण दबा रही हैं। भगवान, मेरा एक खास उद्देश्य के लिए आपके पास आना हुआ है। अभी दोनों इकट्ठे गए लेकिन मीटिंग अलग अलग हो गई। नारद मुनि की अलग मीटिंग, पर्वत मुनि की अलग से मीटिंग होगी। तो बोलो क्या बात है, किस लिए आना हुआ है। कि आपके एक बहुत ही परम भक्त है, उनकी कन्या है, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। भगवान, अरे ये मेरा भक्त जो हमेशा मेरे नाम का गुणगान करता है और इसको माया ने घेर लिया, माया के वशीभूत हो गया। तो कहने लगे कि बोलो नारद, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कि मैं उस श्रीमती से विवाह करना चाहता हूँ और जो आपका भक्त है अमरीश, उसने शर्त रखी है कि जो सबसे सुंदर होगा, जिसको मेरी पुत्री वरण करेगी, उसी से मैं अपना विवाह करूँगा। तो मुझे बहुत सुंदर बना दो। और ये जो आपका एक वो भक्त है ना पर्वत मुनि, उसके भी मन में यही इच्छा है कि वो श्रीमती से विवाह करना चाहता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप उसका जो मुख है वो वानर जैसा बना दो, ताकि जब मैं जाऊँ तो उसकी पुत्री मेरा वरण कर ले और वो वानर बना रहे। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, वानर बन जाएगा। अब नारद जी चले गए। अब इधर पर्वत मुनि की बारी आई, मीटिंग करने लगी। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अपने दास पर कृपा करें। क्या चाहते हो कि आपके परम वैष्णव भक्त हैं अमरीश महाराज, उनकी कन्या है श्रीमती, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। अब उनकी शर्त है कि जो सबसे सुंदर होगा और मेरी कन्या जिसको वरण करेगी उसी के साथ विवाह होगा। तो आप कृपा करके मुझे अति सुंदर बना दीजिए। और नारद भी यही चाहता है, उसकी भी यही इच्छा है कि मेरा विवाह उस कन्या के साथ हो जाए और आप नारद का मुख जो है वो वानर का बना दें, ताकि मैं उसको वरण कर सकूँ। भगवान ने कहा जाओ तो भास्तु, वानर बना देंगे नारद को, जाओ। अब दोनों ने अलग अलग मीटिंग की। अब भगवान तो अपने सारे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो भगवान के समक्ष जैसी इच्छा करता है, भगवान उसकी इच्छा को अवश्य भावी पूर्ण करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को वानर बनाने की इच्छा की और भगवान ने उनका मुख कैसा बना दिया, वानर के समान बना दिया। अब अगले दिन दोनों के दोनों सुंदर मालाएं धारण करके, है ना, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके महाराज अमरीश की सभा में पधारे। और वहाँ पर बहुत सारे राजागण, बहुत सारे सभा सपति सब उपस्थित हैं। सब लोग बड़े हर्षित हैं कि आज तो राजा की पुत्री का जो है वो वरण होगा और उसका विवाह होगा। और उसके बाद सबको इष्ट प्रसाद मिलेगा, सब बड़े प्रसन्न हैं। अब राजा भी अपनी पुत्री के साथ पधारे। अब राजा ने अपनी पुत्री को कहा कि देखो, जो भी उपयुक्त लगे उसके गले में वरमाला डाल करके वरण करो। अब वो देख रही है कि दो दो वानर खड़े हुए हैं। तो राजा कहते कि माला डालो। अब राजा को तो वो पर्वत और वो दिखलाई पड़ रहे हैं, है ना, नारद मुनि।
और उस कन्या को क्या दिखलाई पड़ रहे हैं कि दोनों वानर हैं, दो वानर खड़े हुए हैं कि वानर के गले में कैसे माला डालेंगे। तो कहते हैं पुत्री तुम इसके गले में माला क्यों नहीं डालते हो? कि नहीं पिताजी तो दो वानर खड़े हुए हैं, मैं वानर के गले में माला कैसे डाल सकती हूँ। हाँ, इनके बीच में एक बहुत ही सुंदर 16 वर्ष का एक पुरुष खड़ा हुआ है, उसकी भुजाएं बड़ी लंबी हैं, गले में सुंदर सी माला धारण किए हुए है, देखने में बहुत ही सुंदर है। और उसके वक्ष स्थल पर जो श्री चिन्ह है वो दिखलाई पड़ रहे हैं। और तब पर्वत मुनि के पास आई, उसने सोचा मुझे वरण करेगी, तो वहाँ से आगे बढ़ करके नारद मुनि के पास आई, वो समझे कि मुझे वरण करेंगे। और वो कहाँ चली गई? बीच में चली गई जहाँ पर वो सुंदर युवक खड़े हुए थे, और जाकर के वो माला उनके गले में डाल दी। और तभी एकदम से अचानक क्या हुआ, वो अभी तो वहाँ पर ना वो लड़की है और ना ही वो पुरुष है जिसको माला डाली, वो उस स्थान से गायब हो गए, अंदर ध्यान हो गए। अब सब सोचते रहे ये क्या हो गया। नारद भी सोचता कि अभी तो इतना सब यहाँ पर राजमहल में सब माला वगैरह डल रही थी और इतना बड़ा फंक्शन हो रहा था, ये सब क्या हो गया। बड़ा परेशान, हमारी प्रदर्शन किसने की, ये सब क्या हो गया। ये अवश्य ही कृष्ण ने हमारे साथ ऐसा किया, अवश्य ही विष्णु ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ अच्छा नहीं किया। दोनों थोड़े थोड़े व्याकुल लोग की ओर भागे। अब जाकर के भगवान विष्णु को बोले, यह प्रभु आपने तो हमें वर दिया था कि हम जाकर के अमरीश महाराज की जो पुत्री है उसका वरण करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैंने गलत थोड़ी कहा। नारद मुनि तुमने मुझसे क्या मांगा था कि मैंने तो कहा था कि पर्वत जो है उसका मुख कैसा बना दो, बंदर के समान बना दो, तो मैंने उसको वानर का मुख दे दिया। और पर्वतराज तुमने क्या माना था, पर्वत मुनि तुमने क्या कामना की थी कि मैंने भी ये कामना की थी कि नारद को वानर बना दो, और मैंने उसको वानर बना दिया। कि लेकिन वो कौन था जो उसको वरण करके चले गया। भगवान कहते कि ये तो माया संसार है, मैं क्या जानूँ। यहाँ पर बहुत से लोग नाना प्रकार की माया करते हैं, किसी ने कुछ किया होगा, कोई माया की होगी, किसी का ये प्रभाव होगा, वो कोई लेकर के चले गया। तो आप सोचने लगे कि अवश्य ही अमरीश महाराज ने ऐसा किया होगा, उन्होंने कोई छल कपट किया और हमारे साथ, ताकि हमारे साथ कन्या को विवाह न करना पड़े, इसलिए किसी तीसरे के साथ विवाह कर दिया और चले फिर अमरीश महाराज को दंड करेंगे। ये हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अभी जो तुम आत्मज्ञान है उस आत्मज्ञान से विमुख हो जाओ और तमोगुण में प्रवृत्त हो जाओ। अब क्योंकि उनको तो आशीर्वाद है, भगवान ने पहले ही आशीर्वाद दिया हुआ है कि अभी कोई भी तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई शाप इत्यादि दे तो शाप के ऊपर काम करेगा ही नहीं। अब तुरंत ही सुदर्शन चक्र की सेवा लगाई हुई है, अब सुदर्शन चक्र भागा इनके पीछे, अभी दोनों फिर भागे, अभी फिर विष्णु लोग में जाते हैं, हमें इस सुदर्शन से हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए। भगवान कहने लगे देखो अमरीश भी मेरा परम भक्त है, तुम भी मेरे परम भक्त हो, मैंने तुम सबके मंगल कार्य के लिए ही ये योजना बनाई थी। तो कहने लगे वो स्त्री कहाँ है। भगवान कहते उसको तो मैं वरण करके ले आया। और बड़ा गुस्सा आया नारद मुनि को, पर्वत मुनि को, आप वरण करके लेकर के आ गए। हाँ, कहते कि प्रभु अब आपको भौतिक संसार में जाना पड़ेगा और फिर आपकी पत्नी को एक राक्षस लेकर के जाएगा, और ये जो श्रीमती है इसको भी पृथ्वी में जाना पड़ेगा। और आपकी पत्नी को जब वो राक्षस लेकर के जाएगा तो भी आपने राक्षस वृत्ति के कारण ही हमारे से हमारा अधिकार छीन करके आप उसको लेकर के आ गए, इसलिए आपको भी अपने पत्नी के वियोग में दर दर भटकना पड़ेगा। और ये जो श्रीमती है इसको भी
जंगल जंगल भटकना पड़ेगा और उस राक्षस के संरक्षण में उसको भी कुछ समय तक रहना पड़ेगा। ऐसा श्राप भगवान को दे दिया। अब भगवान की तो अपनी ही योजना थी, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही चाहते थे कि जो दुष्ट प्रवृत्ति का जो रावण इस संसार में अवतरित हो गया है और उसके अन्य साथीगण, उन सबका मुझे विनाश करना है। और एक और भी कथा इसमें आती है कि एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। तो लक्ष्मी जी कहती थी, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझ पर कुछ दया कीजिए कि मैं क्या कृपा करूँ, सारी कृपा तो तुम्हें मिली हुई है, पूरी सेवा आपको मिली हुई है, हर समय मेरे पास रहती हो, मेरे चरण दबाती रहती हो, मेरी सेवा करते रहते हो, और क्या मैं तुम पर कृपा करूँ? कि नहीं, यहाँ पर हमारे समाज कोई ना कोई अपना कष्ट लेकर के आते रहता है ना। थोड़ी सी भी प्राइवेसी नहीं है और किसी भी प्रकार की, क्योंकि हर क्षण कोई ना कोई यहाँ पर आते रहता है। मेरा एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतता जब एक चित्र होकर के केवल मेरा पूरा का पूरा ध्यान आप ही में लगा रहे। तो भगवान कहने लगे कि भाई ये तो यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि वैकुंठ है, वैकुंठ में तो खरबों कितने उनके सेवक हैं, किसी न किसी कार्य से भगवान के सम्मुख आते ही रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब मैं त्रेता में राम रूप लूँगा, उस समय फिर तुम्हें अवसर प्राप्त होगा, है ना, जब सीता बन कर के आओगी और हमें वन को जाना पड़ेगा, तब उस स्थिति में तुम मेरे साथ रहोगी, तब हमारे पास एकांत में बिताने के लिए समय लगेगा, तब ये इच्छा की पूर्ति करूँगा। तो इस प्रकार भगवान श्री राम के और माँ सीता के प्राकट्य की बहुत सी कथाएँ हैं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम इस भौतिक संसार में अवतरित होते हैं। पहले से ही वो बता देते हैं नारद मुनि और पर्वत मुनि को कि राजा दशरथ के घर में मैं राम बनकर के अवतरित होगा और मेरी जो दाएं पूजा होगी वो भरत होंगे और मेरी जो बाएं पूजा होगी वो शत्रुघ्न होंगे और अनंत शेष वो स्वयं लक्ष्मण होंगे। हम चारों भाई उस समय राजा दशरथ के यहाँ पर अवतरित होंगे और ये सीता है, ये राजा जनक को प्राप्त होंगी। और सीता के जन्म की कथा इस प्रकार से है कि ये वेदवती नाम की एक कन्या थी और इनके पिता एक बहुत बड़े ऋषि थे। तो इनके पिता ने अपनी पुत्री से कहा था कि तुम्हारा विवाह केवल भगवान विष्णु के साथ ही होना चाहिए। और इस वेदवती से बहुत सारे किन्नर गंधर्व देवता कितने लोग थे वो इनसे विवाह करना चाहते थे, बहुत सुंदर थी। जब राजा ने अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह होना चाहिए, तो इसने क्या किया, तपस्या करना प्रारंभ कर दिया भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और इधर एक किसी व्यक्ति ने उसके पिता को मार डाला, क्योंकि हम तो चाहते थे विवाह हो और ये विवाह करने नहीं देने चाहते, तो उनको मार डाला। और उनकी जो माता थी वो भी अपने पति के साथ सती हो गई। अब ये जो वेदवती नाम की जो कन्या थी, ये भगवान की ध्यान में मग्न थी। तो उस समय लंका का राजा रावण उस स्थान में आया, उसने उस सुंदर स्त्री को देखा। तो जो रावण था वो बड़ा कामातुर था, है ना। तो उसने इसकी तपस्या को भंग किया और बोला कि मैं पूरी त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ और इस संसार का अधिपति मैं ही हूँ, तुम मुझसे विवाह करो। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो व्रत किया है कि भगवान विष्णु ही मेरे पति होंगे और उन्हीं से मेरा विवाह होगा। और मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जान गई हूँ कि आपका जो मन में मेरे प्रति कुविचार है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती और मैं तो केवल भगवान विष्णु से ही विवाह करूँगी। और
ये कहकर के उन्होंने अपने आप को धरती में समाहित कर दिया, धरती में समा गया और रावण उस स्थान से चले गया। एक किंवदंती ये भी है कि जो रावण था कि ये वेदवती उन्हीं की पुत्री बनकर के इस संसार में अवतरित हुई। एक ऋषि थे जिनका नाम कौशिक था और उनकी पत्नी की उनके 100 पुत्र थे और उनकी ये इच्छा थी पत्नी की कि मेरे घर में लक्ष्मी जैसी एक पुत्री हो ताकि हम उनका पालन पोषण कर सकें। तो उनके पति ने क्या किया, एक घट के अंदर वो प्रतिदिन आचमन करते और दूध को कुशा से उस घट में डाल दिया करते थे। तो एक दिन रावण को जब भगवान शिव से चंद्रहास प्राप्त हुआ तो दैरिकारण्य नामक स्थान में आया और वहाँ पर उसने बहुत से ऋषियों को देखा। तो उसने सोचा कि अगर मैं इन ऋषियों को जब तक हरा नहीं पाऊंगा तब तक मैं संसार का अधिपति नहीं बन पाऊंगा। हालांकि वो बहुत बड़ा एक योद्धा बन गया था चंद्रहास खड़ग लेने के उपरांत। तो उसने क्या किया, जितने भी वो ऋषिगण थे इनको मार करके कभी मैं सबसे बड़ा इस संसार का त्रिकोणी बन पाऊंगा। तो अपने बाणों से उनके रक्त को निकालना प्रारंभ कर दिया है। जैसे सिरिंज से डॉक्टर ब्लड निकाल लेता है ना, इसी तरह उसने बाण से क्या किया, इन ऋषियों का ब्लड निकाला और वो जो गड्ढा, वो जो घट था जिसमें वो रोज वो डाला करते थे, दूध डालते थे उसमें, उसी गड्ढे को उसी घट को किससे भर दिया, दूध से, रक्त से भर दिया और वो ले जाकर के अपनी पति मंदोदरी को दिया और कहने लगे कि ये ऋषियों का रक्त है और ये विष के समान है, इसको कोई भी, इसको किसी को भी देना मत, इसको हमेशा रखना, ये विष के समान है। अब चंद्रहास प्राप्त करने के बाद वो इतना उद्दंडी हो गया कि जगह अभी महल में रहता ही नहीं, अलग अलग स्थानों में अलग अलग स्त्रियों के साथ भ्रमण करने लगा। लगभग 1 वर्ष बीत गया। मंदोदरी ने सोचा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा पति मेरे साथ ही नहीं, नाना प्रकार की रमणियों के साथ वो भ्रमण करता है ना, पति हो गया। तो ऐसे पति के साथ जीवन व्यर्थ बिताने से अच्छा है कि अपने आप को मार ही डालो, विष दे दो। अभी ध्यान आया कि मुझे घड़ा लेकर के दिया था और क्या बोला था कि इसमें विष भरा है, तो क्यों ना इस विष को पी करके अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दूँ। तो मंदोदरी ने उस घट का विष को ग्रहण कर लिया। अभी मरी तो नहीं, लेकिन हुआ क्या, गर्भवती हो गई। उस स्थान को छोड़ करके कि अभी तो रावण को आएगा, मैंने तो 1 साल तक समागम भी नहीं किया रावण के साथ, तो मुझे मार डालेगा कि क्या पाप किया। और जबकि वो जानती थी मैं सती हूँ और मैंने किसी प्रकार का कोई पाप कर्म किया नहीं, तो अपने उस गर्भ को, जो कि मिथिला नाम की जो जगह है वो अभी नेपाल में है ना, कुछ लोग सीतामढ़ी को भी स्थान मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि जो नेपाल है, मिथिला नगरी, पहले भारत और नेपाल में भी हुआ करता था, तो वो उसी स्थान में है, मिथिला में। तो उस स्थान में जाकर के वो अपना गर्भपात स्वयं किया और एक घड़े में उसको रख कर के जमीन में गाड़ करके मंदोदरी वापस चली आई। और इधर राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ गया। जब राजा जनक के राज्य में सूखा पड़ा तो सभी ऋषियों ने, तपस्वियों ने उनको बोला कि आप एक यज्ञ करो और यज्ञ के उपरांत में वर्षा होगी और राज्य में सभी लोग सुखी हो जाएंगे। तो अपने स्वर्ण के एक हल से उन्होंने धरती को जोता और जब धरती को जोत रहे तो एक स्थान में जाकर के हल जो है वो अटक गया। अब उस हल को जोतते जोतते जब जिस स्थान में अटका, जब बाहर निकाला तो देखा कि एक पेटी या एक घड़ा
है ना, उस स्थान में था, उसको बाहर निकाला गया तो उसमें बहुत सुंदर एक कन्या थी। राजा बड़े प्रसन्न हुए, है ना, और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, हे जनक, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये स्वयं भगवान की आराधनीय शक्ति है और तुम इसका पालन पोषण करो। भगवान से ही इनका वरण होगा और तुम इसका पालन पोषण करो। राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पत्नी सुनैना को उस सुंदर बालिका को लाकर के दिया। रानी सुनैना और राजा जनक ने प्रेम पूर्वक इस बालिका का पालन पोषण किया। अब बचपन से ही इसमें बहुत दिव्य गुण थे इस बालिका में। इनकी सबसे बड़ी दिव्यता राजा जनक ने उस समय देखी जब इनके घर में जो भगवान शिव का धनुष था और उस धनुष को बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा सकते थे और उस धनुष को उन्होंने 8 पहियों के रथ के ऊपर रखे हुए थे और जब उस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान में कभी सफाई इत्यादि के लिए लेकर के जाना पड़ता था तो लगभग 500 बलशाली सैनिक लगते थे उसको धकेलने में, उस रथ को धकेलने में। तो एक बार ये छोटी सी कन्या सीता अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तो खेलते खेलते उन्होंने फूलों की एक बहुत सुंदर गेंद बनाई हुई थी। वो गेंद उस रथ के नीचे चली गई। अब उसको निकाले तब जो वो रथ हटे वहाँ से। अब रथ कौन हटाए? तो उसके लिए तो 500 सैनिक चाहिए, वो भी बलशाली। ये छोटी सी बालिका चुपचाप से गई और जाकर के उस रथ को ऐसे हिला दिया जैसे कोई छोटा सा बालक, है ना, किसी खिलौने को हिला देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब छठले पर प्रहार किया था अपने पाँव से, है ना, उसी प्रकार से माँ सीता ने भी इस विशाल शिव धनुष को ऐसे हिला दिया मानो छोटा सा बालक खेल खेल में किसी खिलौने को हिला देता है। अब जो सैनिक थे रोज उस एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जा रहे थे। उन्होंने कहा अरे हमारा तो सारा बल क्षीण हो जाता था जब हम इस रथ को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते थे, और ये छोटी सी बालिका ने इसको उठा करके कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए। अब राजा जनक के कानों तक एक बात पड़ी, अरे सीता ने कितना बड़ा कार्य कर दिया। अब महाराज जनक समझ गए कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो बिल्कुल उपयुक्त थी और जो इतनी बलशाली है, जो स्वयं भगवान की आराधनीय शक्ति है, उसका विवाह तो किसी ऐसे किसी ऐरे गहरे के साथ तो नहीं किया जा सकता। कोई साधारण पुरुष उसको वर योग्य नहीं है, तो इनका विवाह तो त्रिलोकी के नाथ से ही हो सकता है और उसके अलावा और कोई उपयुक्त वर इनके लिए हो ही नहीं सकता है। तब राजा जनक ने ये घोषणा की थी कि अगर कोई इस शिव के धनुष को तोड़ देगा तो उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा, अन्यथा कोई इतनी कठोर व्रत क्यों लेगा। उसकी कन्या तो हमेशा कुंवारी ही बैठी रहेगी, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई धनुष को तोड़ नहीं सकता और साधारण चीज से उसका विवाह हो नहीं सकता। तो इसीलिए राजा जनक ने इस शर्त को रखा था। और इधर राजा जनक के दरबार में विश्वामित्र को भी जब पता लगता है कि विश्वामित्र लेकर के आए थे भगवान राम को, है ना, दशरथ से लेकर के आए थे और उन्होंने फिर इतने सारे ये राक्षसों का जब वध किया था और ये ताड़का इत्यादि का वध करके, है ना, जब वो लेकर के रास्ते में फिर उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया तो भगवान बोले अब हमें कहाँ लेके जा रहे हो, विश्वामित्र को बोले। तो विश्वामित्र कहने लगे कि भाई राजा जनक के दरबार में चलना है। क्यों? कि वहाँ पे बहुत दिव्य सुंदर धनुष है, मैं वो धनुष तुम्हें उसका दर्शन कराना चाहता हूँ। उनके महल में भगवान शिव का एक बहुत बड़ा धनुष है, उसका दर्शन करो।
अब वो लेके इसी शर्त पे आए थे उनको, विश्वामित्र राजा दशरथ को बोल करके, जब वो मना कर रहे थे मैं नहीं भेजूंगा अपने पुत्र को, राम तो मेरे प्रिय हैं, उनके बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता, तो कहते हैं सब कल्याण होगा, इसके कल्याण के लिए लेके जा रहा हूँ। कि कल्याण कैसे होगा? कि कल्याण तो ऐसे भी हो सकता है मैं उसका विवाह भी करा सकता हूँ। अगर ये बात सुनी तो तुरंत भी तैयार हो गई राजा दशरथ, पता लगे पुत्र का विवाह करा देंगे तो तुरंत भेज दिए, है ना। तो विश्वामित्र को जान करके मैं प्रॉमिस करके आया हूँ, है ना, विवाह कराना है, इसलिए कार्य पूर्ण करना है। तो लेकर के गए राजा के जनक के महल में, लेकर के गए। राजा जनक बड़े प्रसन्न हुए, सुंदर बालकों को जब देखा, इतनी रूप मोहिनी भगवान को देखकर के आकर्षित हो गए। विश्वामित्र को कहने लगे, हे ऋषिवर, ये दोनों सुकोमल बालक कौन हैं? तो कहने लगे कि ये राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं, जो श्याम वर्ण हैं, और ये जो मोर वर्ण है ये उनके पुत्र लक्ष्मण हैं। और इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, इन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया है, इन्होंने संत समुदाय की बहुत सेवा की है, और मैं इनको आपका शिव धनुष दिखाने की प्रेरणा से लेकर के आया हूँ। और इधर राजा जनक ने अपनी कन्या के लिए स्वयंवर की रचना की हुई है, अभी उसी अवसर पर ये आए हुए हैं। देश विदेश के सारे राजा इत्यादि सब लोग आए हुए हैं, सभी सोच रहे हैं कि हम ही सीता का वरण करके जाएंगे, हमसे ही सीता विवाह करेगी, और हम तो इतने बड़े बड़े बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं, सब प्रयास कर रहे हैं। अभी धनुष के पास तक जाएं, देख करके बेहोश हो गए, छूना तो दूर की बात है। सभी ने बड़ा प्रयास कर लिया, लेकिन सबका प्रयास निष्फल हो गया। अभी उठाना, प्रपंचा चढ़ाना और उसको तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। और इधर जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण अयोध्या का भ्रमण कर रहे हैं, तो अयोध्या की जितनी भी रमणियां हैं, जो सुंदर स्त्रियां हैं, कन्याएं हैं, वो अपनी अपनी अट्टिकालिकाओं पर खड़ी होकर के इस रूप माधुरी का जब दर्शन करती हैं, तो सोचती हैं कि हमारी सीता के लिए इससे उपयुक्त वर तो कोई हो ही नहीं सकता है, और अपने मन में इच्छा करने लगी कि काश हमें भी ऐसा पति मिला होता, हम भी ऐसे पति का वरण कर पाते। तो भगवान श्री राम अपने हृदय में मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी मैं एक पत्नी व्रत लिए हुए हूँ, ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन जब द्वापर में कृष्ण बन के आऊँगा ना, तब तुम सबकी इस इच्छा की पूर्ति करूँगा। और वो सब जो भगवान की 108 जो रानियाँ बनी है ना, भौमासुर जी को उठा कर के ले गया था 16,000 को, और 108 दिन में कप्तानियाँ थी, तो वो सब वही थी जिन्होंने इस त्रेता युग में ये इच्छा व्यक्त की थी कि हमें भी ऐसे पति का वरण करने का अवसर प्राप्त हो। तो भगवान और लक्ष्मण जब वहाँ पर वाटिका में आते हैं, तो सीता मैया अपनी सखियों के साथ अपनी इष्ट देवी की पूजा करने के लिए वहाँ पर आती हैं, और भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करती हैं, तो उनको अपना पति वरण कर लेती हैं, और देवी से प्रार्थना करती हैं कि इन्हीं के साथ मेरा विवाह हो, ऐसी मुझ पर कृपा करें। अब भगवान श्री राम जी जब माँ सीता को देखते हैं, तो इनके हृदय में भी माँ सीता के लिए भी कि मैंने जीवन में जो एक पतिव्रत जो वर्ण लिया है, यही मेरी पत्नी है, ऐसा भगवान ने अपने मन में निश्चय किया। और फिर पूरी रात्रि बैठ कर के गुरु के चरणों की सेवा की, क्योंकि जो मन की इच्छा है वो कैसे पूरी होगी जब गुरु का आशीर्वाद मिले। गुरु के आशीर्वाद के बिना कभी भी, चाहे वो आध्यात्मिक इच्छा हो
चाहे वो भौतिक इच्छा हो, पूर्ण नहीं हो सकती। भौतिक इच्छा में भी देखते हैं कि नाना प्रकार के गुरु मिलते हैं, टीचर्स, वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तब वो आध्यात्मिक भौतिक उन्नति करेगा। और ऐसी आध्यात्मिक मार्ग में जो वो गुरु की सेवा करेगा तो आध्यात्मिक उन्नति करेगा। तो आध्यात्मिक गुरु सामर्थ्य है दोनों प्रकार का बल देने के लिए। तो जब पूरी रात्रि बैठ कर के भगवान श्री राम ने उनके चरणों को दबाया तो भगवान श्री राम को बोले जाओ तुम्हारी मनो इच्छा पूर्ण हो, क्योंकि तो सब जानते हैं, गुरु सब इच्छा को जानने वाले हैं। तो अगले दिन जब सारे राजाओं ने अपना बल छल बल सब जब दिखला लिया तो विश्वामित्र ने आदेश किया कि जाओ जरा धनुष देख करके आओ। अब लक्ष्मण और भगवान श्री राम दोनों आगे आगे बढ़े। लक्ष्मण सोचे कि मैं ही जाऊँ, है ना, राम को क्यों कष्ट देना है ना। तो उनका भाव क्या था कि मैं ही भगवान के इस कार्य को पूर्ण कर दूँ, है ना। लेकिन फिर जब ध्यान आया कि अरे इसके बाद क्या होना है, हमको भगवान को आने दिए। भगवान गए, अभी सब सोच रहे हैं अरे ये सुकोमल से छोटे छोटे बालक ये कैसे इतने बड़े धनुष को ये कैसे कर पाएंगे, और कैसे महाराज जनक ने इनको ये धनुष के लिए बुला लिया। अभी लेकिन जब एक सखी दूसरी सखी से कहती है अरे नहीं, इन्होंने तो जंगल में ताड़का जैसे असुरों का वध कर दिया, इन्होंने ऋषि मुनियों की बहुत सेवा की है, बड़े बड़े असुरों को मार डाला है, और ये धनुष इनके लिए उठा कर के तोड़ना बाएं हाथ का खेल है। तब उनको थोड़ी ढाढ़स बनी, है ना। सीता देवी भी ये सब सुन रही थी, उनको भी लगा जब कि भाई कैसे उठाएंगे, और लेकिन मन ही मन में तो उनको पति वर्ण कर चुकी है। वही भगवान से भी प्रार्थना की है, विष्णु से प्रार्थना की, इनका जो मनोरथ है उसको पूर्ण कीजिए, है ना। अभी शक्तिमान अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और शक्ति जो है वो भी उनको एम्पावर कर रही है। तो शक्ति है, क्योंकि कौन है, सीता देवी भगवान की शक्ति है, क्योंकि बिना शक्ति के शक्तिमान भी बलहीन है। तो इधर माँ सीता की एम्पावरमेंट, उनकी प्रार्थना, और उधर भगवान जैसे धनुष के सम्मुख पहुँचे, और एक क्षण के लिए जब ऐसे देखा तो लक्ष्मण ने देखा कि अरे भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए वो काम तो पूर्ण होना ही होना है। जब धनुष के ऊपर देख लिया तो ये कार्य को भगवान पूर्ण करेंगे ही करेंगे। भगवान ने अपने बाएं हाथ से वो धनुष को ऐसे उठाया, अभी इतने लंबे भी नहीं है, भगवान तो छोटे ही हैं, है ना, और मतलब हाथ बहुत छोटे हैं, उम्र बहुत कम है अभी, लेकिन उठा करके इतने ऊँचे उठा दिया और एकदम से उसके प्रपंचा को चढ़ाया, और उठा करके जैसे ही कान तक लेकर के आया वो धनुष टूट गया, और पूरे ब्रह्मांड में इतनी जोर से शोरगुल हो गया, ऐसे लगा मानो परले आ गई। देवी देवता समझने लगे क्या समय से पहले ही परले का समय आ गया, सबको ऐसी चिंता होने लगी। लेकिन जब मालूम हुआ कि भगवान ने शिव के धनुष को तोड़ा है, और फिर सीता माता ने अपनी जो वरमाला है भगवान के गले में पहनाई, और इस प्रकार माँ सीता और श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ। और जो भगवान की जो आराधन शक्ति है, भगवान की आराधन शक्ति कभी भी भगवान के बिना इस संसार में अवतरित नहीं होती, और कभी भी शक्तिमान अपनी आराधन की शक्ति के बिना इस संसार में अवतरित नहीं होते। तो जो भी भगवान सीताराम की इन दिव्य लीलाओं का श्रवण करता है, इन दिव्य लीलाओं को सुनता है, तो अपने जीवन में सीखता है कि कैसा एक पति होना चाहिए, कैसे एक पत्नी होनी चाहिए, कैसी एक माता होनी चाहिए, कैसा एक भाई होना चाहिए, कैसे सगे संबंधी होना चाहिए, कैसा एक रिलेशन होना चाहिए। तो ये हमें रामायण से सीखने को मिलता है। और माँ जानकी ने कदम कदम पर, हर क्षण पर कभी भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। एक क्षण के लिए जब जंगल में गई हुई थी, वन में गई हुई थी, तो इच्छा के वशीभूत हो गई, है ना। भगवान राम के अतिरिक्त मन में इच्छा आ गई। क्या इच्छा आ गई कि स्वर्ण मृग चाहिए,
तो जो स्वर्ण मृग है वो मुझे चाहिए। और ऐसी इच्छा जब मन में आ गई और भगवान का विस्मरण हो गया तो देखो कितना बड़ा कार्य हो गया कि भगवान से ही विछोड़ हो गया, भगवान से ही दूर हो गए। तो इसी प्रकार जीव जब अपने मन में भगवान को एक क्षण के लिए भी भुला देता है, विस्मृत कर देता है ना, मृग छाया के समान, कोई जिस प्रकार वो मृग छाया ही थी, है ना, कि उसकी इच्छा, मृग की जब इच्छा की माँ सीता ने तो भगवान का परित्याग करना पड़ गया, भगवान का सब छूट गया। ऐसे ही जीव जब इस भौतिक कृष्णा की इच्छा करता है ना, कामनाओं की इच्छा करता है, तो चाहे भक्ति के मार्ग में भी अग्रसर है, हर समय भगवान के साथ ही उसका संग है, लेकिन जो ही मन में भगवान के अतिरिक्त कोई और इच्छा आई तो क्या होता है, भगवान से विछोड़ हो जाता है और इस माया में प्रवृत्त हो जाता है। तो अगर माया की प्रवृत्ति का परित्याग करना है, माया की इच्छाओं को अगर छोड़ना है तो एक क्षण भी राम के चरणारविंद को नहीं छोड़ना है। राम की जो छवि है उसको अपने हृदय के भीतर हमेशा विराजमान रखना है, क्योंकि अगर राम की, कृष्ण की छवि हमारे हृदय रूपी पटल से एक क्षण के लिए विलुप्त हो जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, विछोड़ करना पड़ेगा, इससे परमात्मा से विछोड़ करना पड़ेगा। और फिर ऐसे जीव को परमात्मा अपनी तरफ से छोड़ देते हैं और माया के संरक्षण में डाल देते हैं। तो माया और परमात्मा के बीच में क्या है, जो हमारी आत्मा, उसको हर क्षण हर समय ये स्मरण रखना चाहिए कि किस मार्ग पर मुझे अपने आप को लेकर के जाना है, माया की ओर लेकर के प्रवृत्त कर, अपने आप को माया की ओर प्रवृत्त करना है या मुझे आध्यात्मिक मार्ग में परमात्मा की ओर अपने आप को प्रवृत्त करना है। तो रामायण की घटना से हमें समझना चाहिए कि हर क्षण हर समय भगवान का संग कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, है ना। और सीता माता ने जीवन पर्यंत भी ये प्रयास किया। जब भगवान को वनवास होने लगा तो उस समय भगवान ने बहुत उनको मना किया कि नहीं, घर में रहो, माता पिता की सेवा करो। तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ने तो मुझे यही समझा करके भेजा था कि जो तुम्हारा पति होगा हमेशा उसका गमन करना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, और मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी का अर्थ क्या होता है, पत्नी पथगामिनी, कि जिस मार्ग पर पति चले उसी मार्ग पर पत्नी को भी चलना चाहिए, वो है पत्नी, है ना। तो भगवान श्री राम ने जब अपने पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए वन के मार्ग को जब चुना तो माँ सीता ने एक क्षण नहीं लगाया। तो कौशल्या माँ को जब पता लगा कि सीता भी जाना चाह रही है और वो भी राम के साथ वन गमन करना चाहती है, तो उन्होंने सीता को बोला कि हे पुत्री, हे जानकी, तुम तो हमेशा राजमहल में रही हो, अपने पिता के घर में भी तुम बहुत लाड प्यार से पली हो और यहाँ भी तुम राजमहल में रही हो, तुम वन के कष्ट को कैसे सहन करोगी। तो कहने लगी कि माता, मेरे माता पिता ने मुझे यही समझाया कि हमेशा अपने पति का अनुगमन करो। जैसे पति चाहे वो दुख की अवस्था में हो, चाहे वो सुख की अवस्था में हो, चाहे वो राजमहल में रहे, चाहे वो वन में रहे, चाहे वो नर्क में रहे, चाहे वो स्वर्ग में रहे, अपने पति का संग कभी भी नहीं छोड़ना। तो माँ कौशल्या उनके वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्न होती है कि हे सीते, कि हे मेरी पुत्री, इस संसार में हम देखते हैं कि कभी भी पति के ऊपर कोई थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो उसकी पत्नी कई बार अपने पति का परित्याग कर देती है कि अब इसके पास रखा ही क्या है ना, ये अपना ही भरण पोषण नहीं कर सकता, मेरा भरण पोषण क्या करेगा। कि तुम कभी भी मेरे पुत्र का, क्योंकि जंगल में नाना प्रकार का कोई भी अभाव हो सकता है, कभी भोजन मिले ना मिले,
कभी सोना हो ना हो, है ना, कभी राक्षस तंग करे, कभी जानवर तंग करे, कभी, और तुम भयभीत होकर के घबरा करके किसी अन्य पुरुष का संग मत कर लेना, कभी किसी और के पास मत चले जाना, मेरे पुत्र को कभी भी अकेला मत छोड़ना। इस प्रकार जैसे माता अपनी पुत्र मधु को समझा रही है, तो माँ सीता कहती कि माँ आपने मुझे जाना नहीं, मैं जनक सुता हूँ, मैं सीता हूँ, और सीता कभी भी अपने पति से विमुख हो ही नहीं सकती है। पशु को भगवान राम भी जब उनको समझाते हैं कि बहुत कष्ट है कि हे मेरे प्रभु, चाहे आप मुझे कैसी भी परिस्थिति में रखो, चाहे दुख की स्थिति में रखो, चाहे सुख की स्थिति में रखो, जैसी स्थिति में रखोगे मैं हमेशा आपका ही संग करूँगी, आपके ही साथ रहूँगी, आपसे कभी भी मेरी छोड़ नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप ये पूरा का पूरा स्वर्ग भी दे दो, पूरा साम्राज्य भी दे दो, और लेकिन उस साम्राज्य में, उस स्वर्ग में आप ना हो, तो ऐसा जीवन में व्यतीत नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मुझे आशीर्वाद दें, मुझे अपने साथ लेकर के चले, जिस मार्ग से आप चलेंगे उस मार्ग के कांटों को मैं अपने हाथों से साफ करूँगी, उस मार्ग पर मैं अपने हाथों से पुष्प बिछाऊँगी, लेकिन मैं आपको कोई कष्ट नहीं होने दूँगी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूँगी। इस प्रकार से माँ जानकी ने भगवान से अनुनय की, विनय की, और उनसे प्रार्थना करके अपना सारा का सारा भौतिक ऐश्वर्य छोड़ करके, परित्याग करके अपने पति के साथ वन को चली गई। तो ये है सीता माता का चरित्र, जो कि आधुनिक समाज में भी, है ना, क्योंकि जो रामायण की कथा है, त्रेता युग की कथा, जैसे लाखों वर्ष पूर्व की कथा है, लेकिन आज भी रामायण को लोग जानते हैं, आज भी माँ सीता को लोग जानते हैं, आज भी भगवान राम को लोग जानते हैं, आज भी भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व धाम में आए, आज भी लोग कृष्ण को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो नाम है ना, ये दिव्य है। राम का जो नाम है वो दिव्य है, कृष्ण का नाम जो है वो दिव्य है, सीता का जो नाम है वो दिव्य है, राधा का जो नाम है वो दिव्य है। लेकिन हमारी जो आपकी जो आइडेंटिटी है वो दिव्य नहीं है, क्योंकि हम भौतिक आवरण में लिप्त हैं, लेकिन भगवान भौतिक आवरण से परे हैं। भगवान की जो आलादी शक्ति है वो भौतिक आवरण से परे है। तो हमें आज के दिन माँ सीता मैया से, श्री राम से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने समक्ष, समाज के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे एक गृहस्थ को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, कैसे एक आचरण एक गृहस्थ का होना चाहिए, भगवान की भक्ति में लग करके, भगवान के साथ जुड़ करके आप ही उसी प्रकार से आपके परम भक्त बन सकें, आपकी भक्ति में अग्रसर हो सके, ताकि हमारा भी जो जीवन का जो आचरण है वो एक वैष्णव के समान हो सके और हमारा जीवन धन्य हो सके। तो श्री राम की कथा, सीता मैया के जन्म की कथा थी, और अभी 2 मिनट लेंगे। आज माँ जानवा, आप सभी जानते हैं, उनका भी प्राकट्य दिवस है। माँ जानवा जो है वो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है ना। नित्यानंद प्रभु कौन है? स्वयं बलराम जी हैं। तो इनके जो पिता थे वो नवद्वीप में रहते थे, और फिर वो बाद में कालना, क्या नाम है मायापुर के बाद, अंबिका कालना, वो वहाँ पर जाकर वो बस गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला था कि अभी आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक प्रचार करना है। तो ये नित्यानंद प्रभु उस समय पुरी में थे, ये पुरी से आए मायापुर में, है ना, नवद्वीप आए, और नवद्वीप आकर के इन्होंने जानवर के पिता से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। तो कहने लगे कि आप नारायण हो और हम ब्राह्मण हैं, हमारा और आपका क्या मेल हो सकता है, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकता, मने कर दिए। अब नित्यानंद प्रभु रुष्ट होकर के आ गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर के ध्यान लीन होकर के बैठ गए। और इधर रात्रि में माँ जानवा के पिता को स्वप्न आया। इस स्वप्न में बलराम जी रथ पर विराजमान हैं, पीत जो वर्ण है वो धारण किए हुए,
और कहने लगे कि अपनी पुत्री का विवाह उस नित्यानंद के साथ करो, मैं बलराम हूँ और मैं ही तुम्हारी पुत्री का वरण करने के लिए तुम्हारे पास आया था, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। तो जब सुबह होकर के जब उनकी आँख खुली और वो सारा का सारा वृतांत जब सुना रहे थे, तो माँ जानवा ने भी इस घटना को सुना तो वो एकदम से मूर्छित हो गई बिछोड़ के कारण, क्योंकि वो भी भगवान को अपना पति वरण करना चाहती थी। और जब उन्होंने सुना कि मेरे पिता ने उनका तिरस्कार करके यहाँ से निकाल दिया, तो उनकी स्थिति एकदम मरणासन स्थिति हो गई, जैसे मरने ही वाली थी। अभी राजव्याज इत्यादि को बुलाया गया, सब कहने लगे कसम निमित्त मात्र ही प्राण शेष है और अब इनकी जल्दी की जीवन लीला समाप्त हो जाने वाली है। तो सबने कहा कि हमने नित्यानंद प्रभु का अपमान किया, उनको लेकर के आओ तब शायद इनको प्राण कर सकें। तो नित्यानंद प्रभु के सामने जाकर के सब दंडवत देते हैं। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमसे बहुत अपराध हो गया, हमने आपके प्रति अपराध किया, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को तैयार हूँ। कहने लगे मैं तो ग्वाला हूँ, मेरे पास क्या है, मैं कैसे उसके साथ विवाह करूँगा, मैं कहाँ से उसे खिलाऊँगा कि नहीं आप उनको वरण दीजिए, लेकर के जाते हैं। आप जानवा की जैसी आंखें उस समय थी, बस ये नहीं आप प्राण गए। लेकिन जैसे ही माँ जानवा ने नित्यानंद प्रभु की ओर देखा तो मानो प्राणों में तुरंत संचार हो गया। माँ जानवा बिल्कुल एकदम से तंदुरुस्त हो गई और फिर उनके पिता ने नित्यानंद प्रभु के साथ उनका विवाह कराया। और जब नित्यानंद प्रभु नित्य लीला में जब प्रविष्ट हो गए, उसके बाद जितना भी वैष्णव समाज है वो सारे वैष्णव समाज का जो दायित्व है वो किसके ऊपर आया, माँ जानवा के ऊपर आया। और माँ जानवा ने पूरे के पूरे वैष्णव समाज की उस समय सुरक्षा की, क्योंकि अगर माँ जानवा उनको आश्रय प्रदान नहीं करती तो उस समय वैष्णव संप्रदाय है वो छिन्न नहीं हो जाता। लेकिन जैसे नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव समाज को बनाए रखा इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने माँ जानवा को दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि नरोत्तम दास को बोलो कि वो कीर्तन का आयोजन करे, वो बहुत सुंदर कीर्तन करता है और उस कीर्तन में फिर मैं भी आऊँगा, श्रीवास को भी बुलाओ और मैं भी आपको आकर के दर्शन दूंगा, नित्यानंद भी आपको आकर के दर्शन देंगे। तो माँ जानवा ने नित्यानंद उनको नरोत्तम दास ठाकुर को बोला कि कीर्तन का आयोजन करो। कीर्तन हुआ और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत कंठ से सुरीले कंठ से कीर्तन का आस्वादन करा रहे थे। सारे वैष्णव जन मस्त होकर के नाच गा रहे थे और उधर माँ जानवा उन्होंने अपनी शक्ति नरोत्तम दास ठाकुर को प्रदान की, उनको प्रदान की और वो बहुत सुंदर कीर्तन करने लगे, क्योंकि एक वैष्णव में इतनी शक्ति होती, इतना बल होता है, अपने बल से किसी को भी बलशाली बना दिया। उन्होंने उनके कीर्तन को इतना बलशाली बना दिया कि उसी समय चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अन्य पार्षदगण के साथ वहाँ पर प्रकट हो गए। और माँ जानवा ने नित्यानंद प्रभु का जब उस समय दर्शन किया तो उनकी आंखों से, नेत्रों से अश्रुजल बहते थे और वो नित्यानंद प्रभु को निहारते रहे। और फिर और भी जितने फिर जब ये लीला समाप्त हुई उसके पश्चात जितने भी वैष्णव गण थे वो उनको अपनी माँ के समान समझते थे, माँ जानवा को। तो एक बार एक शिष्य, माँ जानवा ने फिर एक शिष्य उनको लेकर के गया एक चक्र में और एक चक्र में ले जाकर के उनको एक मकान दिखलाया कि देखो इस स्थान पर हराई पंडित और उनकी पत्नी रहते थे और उनके एक बालक था, उस बालक वही बालक नित्यानंद था और उसको एक साधु अपने साथ लेकर के चले गए थे और फिर उसके उपरांत वो कभी यहाँ पर वापस नहीं आए। तो जब उनको मालूम हुआ कि यही मेरा ससुराल है ना, माँ जानवा को मालूम हुआ तो माँ जानवा पूरी रात्रि उस खंडर नुमा मकान के अंदर बैठी रही और जप करती रही और उस रात्रि उनके ससुर, उनकी सास और नित्यानंद प्रभु ने उनको वहाँ पर अपना दर्शन दिया। माँ जानवा देवी के अश्रुओं से वो पूरा का पूरा स्थान जीत गया और फिर उस दिन माँ जानवा उस स्थान में रह करके वहीं पर उनके ससुर ने एक मंदिर का निर्माण कराया था, उस अर्चा विग्रह की भी उन्होंने सेवा की। फिर माँ जानवा
आ गई वृंदावन। वृंदावन में आकर के उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि जब इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो माँ जानवा जो 6 मंदिर हैं, इन मंदिरों में उन्होंने भोग सेवा करना प्रारंभ किया। कितनी आयु रही होगी बेटी जानवा माँ की। तो एक दिन माँ जानवा गोपीनाथ मंदिर में, है ना, गोपीनाथ मंदिर आप सभी ने दर्शन किया होगा। तो गोपीनाथ मंदिर में बैठी हुई भगवान का दर्शन कर रही थी, है ना, भोग इत्यादि बना चुकी थी, भगवान को निहार रही थी। तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ करके अपने विग्रह में, जो उनके बराबर में राधा रानी का विग्रह है, उसी विग्रह में उनको समाहित कर लिया। तो अगर आप गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि माँ जानवा और ये राधा रानी, है ना। तो अंतकाल में उन्हीं गोपीनाथ के विग्रह में समाहित हो गए। और वो जो गोपीनाथ के जो विग्रह थे वो किसके द्वारा सेवित थे? मधु पंडित के द्वारा। उन मधु पंडित का भी आज तिरोभाव दिवस है। तो वही जो गोपीनाथ जी जो सेवा करते थे वो थे मधु पंडित। उन्होंने जीवन पर्यंत गोपीनाथ जी की सेवा की। अब से लगभग जब 5000 वर्ष पूर्व ब्रजनाथ ने उन मंदिरों को बनवाया था, और फिर 500 वर्ष पूर्व एक वृंदावन के एक गोस्वामी थे, तो उनको वो विग्रह प्राप्त हुए थे। और उसके पश्चात उन्होंने मधु पंडित को सेवा के लिए उन विग्रह को दिया था। अगर आप गोपीनाथ मंदिर में अगर जाएंगे तो आप थोड़ा राइट हैंड पे, जब मंदिर की तरफ मुँह करके खड़े राइट हैंड पे गली आगे, तो गली में जब थोड़ा आगे जाएंगे तो वहीं पर मधु पंडित की समाधि भी बनी हुई है। और जो गोपीनाथ जी के जो विग्रह हैं वो विग्रह हैं अभी कहाँ पर? जयपुर में। आप जयपुर में गए होंगे, आपने वहाँ पर राधा गोविंद देव के दर्शन किए होंगे। तो वहीं से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर राधा गोपीनाथ जी का भी मंदिर है। और वहीं पर मधु पंडित का चरण पादुका भी वहाँ पर उस स्थान में रखी है। और उनका एक वस्त्र भी वहाँ पर रखा हुआ है मधु पंडित जी का। तो उस स्थान में भी जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। तो आज ऑस्पिशियस डे है, माँ जानवा का प्राकट्य दिवस, माँ सीता देवी का प्राकट्य दिवस और मधु पंडित का प्राकट्य दिवस। तो हम इन सबसे प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन भक्ति में हो, भक्ति में ओतप्रोत हो, ताकि हम आपकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हमें तो एक क्षण का स्मरण होता है, तो हमारी स्थिति जैसे हम कैसे? भगवान कह रहे, तो प्रभु जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है कि माँ सीता को एक क्षण का जब विक्षोभ हो गया, है ना, भगवान का संग छूट गया, और हमें तो केवल लव मात्र ही स्मरण हो पाता है ना। हमें कैसे हर क्षण भगवान का स्मरण बना रह सके? हम कैसे उस स्थिति में आ सकते हैं, है ना, या हमारा कैसे उद्धार होगा, है ना। तो एक वैष्णव को कभी भी ये चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको अपने गुरु और अपने आचार्य के वचनों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हम नित्य प्रति भगवान की सेवा को रख रहे हैं, तो भगवान निश्चित रूप से हमारा कल्याण करेंगे। क्योंकि हमारी स्थिति माँ सीता के समान नहीं है, हमारी स्थिति उन वैष्णव आचार्यों के समान भी नहीं है। हमारी स्थिति तो अभी एक अबोध बालक के समान है। तो जैसे एक अबोध बालक अपनी माँ के आश्रय में रहता है, और माँ जैसे जैसे उसको आदेश करती है वैसे वैसे वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। तो ऐसे ही हमारे माता और हमारे पिता हमारे आचार्यगण हैं, हमारे गुरुगण हैं।
और गुरु और आचार्य का जो उपदेश होता है ना, तो कहते हैं कि हमें ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि हमें भगवान का गोलोक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें भगवान की सेवा का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं भगवान का धाम में जाकर भगवान की सेवा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो लोग तो कहते हैं कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो गई कि जन्म जन्मांतर के जो पाप हम करते थे उनका परित्याग करके आज स्थिति में कम से कम आए कि अपने शरीर रूप से भगवान के नाम का उच्चारण भी कर पा रहे हैं, चाहे वो जान करके, चाहे बूझ करके, चाहे भय से या कैसे भी। अब ये जैसे औषधि है ना, चाहे उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करें और चाहे उसको जबरदस्ती ग्रहण करें, लेकिन औषधि अपना असर करती है। जन्म जन्मांतर के पाप दूर करते हैं, एकदम तो समाप्त होंगे नहीं, है ना। तो गुरु के आदेश का पालन करते हुए भगवान के भक्तों के मध्य में रह करके हम नित्य प्रति भगवान को स्मरण करते रहें, उनके नामों का जप करते रहें और भगवान की जो सेवा है उसको करते रहें। तो निश्चित रूप से जो हमारा जो कल्चर जो बनाया गया, जो हमारा एक प्रभुपाद ने या हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने ये नियम बनाया कि भाई इस समय उठना है, ऐसे ऐसे अच्छा लीला की सेवा करनी है, ऐसे भगवान को भोग बनाना है, ऐसे ऐसे दिन भर पठन पाठन भी करना है, फिर भगवान के लिए धन भी अर्जित करना है, उसको भगवान की सेवा में भी लगाना है। ये सब कार्य इसीलिए है ताकि हम हर क्षण अब समय भगवान को स्मरण कर सकें, भगवान को उनकी क्षण भूले नहीं। क्योंकि जब इन सब दैनिक कार्यों को करते हुए रात्रि को निद्रा में भी जाएगा, उस समय भी उसको भगवान का स्मरण बना रहेगा, वो कभी भूलेगा नहीं। ये लंबमार्ग स्मरण नहीं है, ये तो हर क्षण का स्मरण है, कभी भी भूले नहीं, है ना। तो भगवान की कृपा होगी, है ना। जैसे भागी थी ना माँ यशोदा कृष्ण के पीछे पीछे, पकड़ नहीं पा रही थी, है ना। लेकिन जब प्रार्थना की तब एकदम से भगवान ने अपने आप को रोक लिया, अपनी गति को बंद कर दिया और माँ यशोदा की गति बढ़ गई, वो पकड़ कर। तो प्रार्थना सबसे बड़ा कार्य है, प्रार्थना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। हरे कृष्ण। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की जय, सीता महामहोत्सव की